3 दिन का भव्य सुखद सत्संग का समागम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रमोद भाया जैन जी का आगमन आप और हमारे बीच में हुआ है। सभी भक्तों से कहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें और गुरुदेव जी से आप सभी भक्त निवेदन करेंगे कि गुरुदेव हम सभी भक्तों को पुनः 2 मिनट सत्संग सुनाने की कृपा करें। एक बार आप और हम सभी जयकारा लगाएंगे तो जयकारा एक बार जोर से लगाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की, असंग देव महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की। सज्जनों और देवियों, मंडप में जो श्रोता खड़े हैं वे बैठने के लिए आज्ञा का पालन करें, आराम से बैठ जाएं। जो बाहर खड़े हैं वो खड़े रहें। बैठ जाइए आराम से। 2 मिनट जिस समय भगवान श्री राम बातचीत बंद करें, आरती का दर्शन करते रहें, शांत रहें। वनवास से वापस लौटकर अयोध्या आए थे। पूर्ववासियों के बीच में एक सभा का आयोजन किया था। पूर्ववासियों ने राम के आगमन की खुशी में दीप प्रज्वलन किया था, दीपावली बनाई थी। उस समय भगवान श्री राम ने जो पूर्ववासियों को संदेश दिया था, क्या संदेश था? वनवास में क्या हुआ, दुख हुआ, सुख हुआ, उतार चढ़ाव हुए, कुछ नहीं बताया। सिर्फ और सिर्फ ओम जी से कहूँगा, थोड़ी देर शांत रहेंगे। ओम जी। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, बड़े भागी मानुष तन पावा। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे पूर्ववासियों, जिस आत्मा का बहुत बड़ा भाग्य होता है उसे मनुष्य का शरीर मिलता है। जिस मनुष्य के शरीर को पाने के लिए देवी देवता इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमको मनुष्य का शरीर कब मिलेगा, तो इस मनुष्य जीवन की इतनी महत्ता क्यों है? मनुष्य जीवन में विशेषता क्या है? मनुष्य जीवन में जो विशेषता है वो अन्य किसी भी योनियों में नहीं। सबसे पहली बात, मनुष्य अपने स्वभाव को बदल सकता है। मनुष्य वाणी शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है और मनुष्य अपने आप के ऊपर संयम नियम की साधना भी कर सकता है और मनुष्य सत्संग करा भी सकता है, सुन भी सकता है और सत्संग के द्वारा अपने जीवन को पूरा चेंज कर सकता है। लेकिन ये सुविधा पशु पक्षी क्रमकीट योनियों में नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन
देवी और देवता भी पाना चाहते हैं। लेकिन जो मनुष्य हुआ है वो देवी देवताओं के मंदिरों में पहुंच करके गिड़गिड़ाता रहता है, तो देवी देवता हंसते रहते हैं कि मैं मनुष्य बनना चाहता हूं और तो मनुष्य बनकर मेरे पास गिड़गिड़ाता है। क्यों गिड़गिड़ाता है? अपनी मनुष्यता को संभाल ले, मानवता को संभाल ले और मोक्ष की साधना कर, तो मेरे से भी ज्यादा श्रेष्ठ जीवन तुझको मिला है। और राम भी मनुष्य के रूप में थे, भगवान हो गए, और महावीर स्वामी मनुष्य के रूप में भगवान बन गए, ऋषभदेव भगवान बन गए, और कृष्ण भी मनुष्य के रूप में भगवान बन गए। हे इंसान, तू दर दर क्यों भटक रहा है? तेरे अंदर तो भगवान बनने की सामर्थ्य छिपी हुई है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। लेकिन मनुष्य भटकता क्यों है? जब मनुष्य इंद्रियों के स्तर में जीवन जीने लगता है तब उसके जीवन में दुख शुरू हो जाते हैं, और जब मनुष्य साधनामयी जीवन जीने लगता है, भक्ति का जीवन जीने लगता है, तो उसकी जिंदगी के कांटे भी फूल बनने लग जाते हैं और जीवन में सुख की सुगंध उठने लग जाती है। इसलिए याद रखना, अपने जीवन में संयम भी रखिए, अन्यथा मनुष्य बनने से कोई मतलब ही नहीं है। एक छोटी सी कथा है। मानवता का गुण ही आपको मानव कहलाने का सौभाग्य देता है। एक हलवाई की दुकान के सामने कुछ मजदूर अपनी पीठ पर शक्कर की बोरियां लाद करके जा रहे थे। शक्कर की बोरियों को देख करके हलवाई की दुकान में कांच के अंदर बंद सजे हुए थाल में रखे हुए रसगुल्ले को हंसी आई और उसने कहा, ये चीनी बहन देख, एक तेरी जिंदगी है, दूसरी मेरी जिंदगी है। तू गन्ने के रूप में खेत में पैदा हुई, गड़ासों से काटी गई, फैक्ट्री में पेरी गई, तेरा रस भी खौलाया गया, फिर चीनी बन करके बोरियों में पैक होकर गोदामों में अंधेरे में पड़ी रहेगी, न जाने कितनी बार उठाई जाएगी, पटकी जाएगी। और मेरी जिंदगी देख, रसगुल्ला बन करके बैठा हूँ, जो ग्राहक आता है मुझे देखकर हर कीमत दे करके चुका कर ले जाता है। मेरी जिंदगी कितनी महान, तेरी जिंदगी कितनी अंधेरे में बीत रही है। तो चीनी बहन से रहा ना गया, चीनी से सहा ना गया। चीनी ने उत्तर दिया, ये रसगुल्ले भाई नाज नखरे के साथ मत बोला करो, जब तक मैं तेरे साथ हूं तब तक तेरा नाम रसगुल्ला है, और जिस दिन मैं तेरा साथ छोड़ दूंगी उस दिन केवल तू गुल्ला गुल्ला रह जाएगा, रसगुल्ला नहीं रहेगा। याद रखना, मनुष्य के साथ में जब तक मनुष्यता है, इंसान के साथ इंसानियत है, मानव के साथ मानवता है, तब तक ये मानव कहा जाता है। अगर मानवता नहीं रह गई तो ये मानव नहीं कहा जाएगा, फिर ये केवल गुल्ला गुल्ला दानव कहा जाएगा, और ये मानव भी नहीं कहा जाएगा। इसलिए चाणक्य ने नीति शास्त्र में लिखा है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। आपका धन खो जाए तो फिर मिल जाएगा, मित्र छूट जाए तो फिर मनाओगे, मान जाएंगे, आ जाएंगे, मिल जाएंगे, और पत्नी रूठ जाए तो समझाओगे, समझ जाएगी, फिर आ जाएगी, और जमीन कोई बेईमानी कर ले तो और खरीद लोगे, मिल जाएगी। लेकिन मनुष्य शरीर ये बारंबार मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस जीवन को पा करके व्यर्थ में, बकवास में, शराब के नशे में, जुआ में, ताश में नहीं खोना चाहिए। इस जीवन को भक्ति और सत्संग में, देश की सेवा में और अपने घर की उन्नति में, ग्राम की उन्नति में, आत्म कल्याण में लगाना चाहिए, और ये सब सत्संग भक्ति के द्वारा संभव है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। हमारे बीच में श्री प्रमोद भाया जी पधारे हुए, पहली बार उनको रूबरू में देख रहा हूं। ओम जी इधर ध्यान दीजिए, बातें बात को करना। अरे बहुत दोस्ती है तुम्हारी उसकी। हाँ, ये प्रमोद भाया सबको गांठ लेता है, होशियार आदमी है। हाँ, उसकी पत्नी भी चतुर है, हंसती खूब है, दोनों हंसते हैं पति पत्नी। हाँ, फोटो मैंने देखा, अमृता सिंह नाम, क्या नाम है, उर्मिला जैन भाया, वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई। हाँ, दोनों दमदार है। जिला प्रमुख वही जिला पंचायत अध्यक्ष। और मैं नेपाल तरफ की भाषा बताता हूँ। बहुत अच्छा है। प्रमोद भाया को व्यास का दी धन्यवाद देती है, और आप सभी से मैं कहूँगा प्रमोद भाया को आशीर्वाद दीजिए। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैं तो क्या दूंगा वो मैं जानता हूँ, जो दूंगा मैं दे दूंगा, चुपके से दे दूंगा।